नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में यानी बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें परेशानियां बहुत आती है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। कई बार बेइज्जती भी महसूस होती है आप लोगों को वहां पे कर्म क्षेत्र पे। उसकी वजह है कि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, खास करके आपके लग्न की राशि में 10वें स्थान पे वृश्चिक राशि पड़ रही है, जिसके वजह से मैंने ये बात बोली है कि संघर्ष और उसके साथ साथ बहुत बेइज्जती भी कई बार बर्दाश्त करनी पड़ती है। वहीं लग्नेश सितंबर के महीने में अष्टम स्थान पर भी गए हुए हैं, यानी जो कि पहले से ही अपमानजनक स्थिति पोजीशन जो है वो आठवां घर है, अपमान का घर है। आठवां घर बीमारियों का घर है, तो उसका फल क्या आएगा? सितंबर के महीने में शनि सूर्य का ऑपोजिशन यानी विरोध हो रहा है। वो आपके ऊपर सितंबर में क्या असर डालेंगे, कहाँ पर वो झगड़ा करवा सकते हैं, कहाँ क्लैश और डिस्प्यूट की सिचुएशन उत्पन्न कर सकते हैं। फिर सूर्य और केतु की युति भी हो रही है 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। उसका असर जो 7वें घर में आपके हो रहा है, उसका असर आपके किस किस क्षेत्र में पड़ेगा, इसको चल करके वीडियो में देखते हैं। शुक्र जो योग कारक ग्रह हैं, आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, वो भी छठे भाव में हैं। और मध्य सितंबर के बाद से यानी 15 सितंबर के बाद से सप्तम स्थान शुभ स्थान पर आएंगे। तो वहां पे क्या बदलाव लेकर के आएंगे सितंबर के महीने में? शनि मंगल, शनि आपके जो लग्नेश हैं और जो कर्मेश हैं मंगल, इन दोनों का भी षडाष्टक बन रहा है। ये तीन चार चीजें जो कॉम्बिनेशन बन रही है ग्रहों की सितंबर के महीने में, जहां आपके लाइफ में पहले ही काफी स्लो मूविंग चेंजेस होते हैं, यानी बदलाव या चेंजेस जो आती है लाइफ में वो काफी स्लो आती है। और कर्म क्षेत्र में जैसे मैंने बताया चैलेंजेस रहते हैं, तो पहले से ही यहाँ चैलेंजेस हैं। तो सितंबर के महीने में ये तीन चार चीजें जो मैंने बताई, शनि सूर्य की ऑपोजिशन, सूर्य केतु की युति, शनि मंगल का षडाष्टक, शुक्र का योग कारक ग्रह में छठे भाव में जाना, इसका क्या असर पड़ेगा कुंडली में, स्टेप बाय स्टेप चल करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक कर्मेश यानी आपके बिजनेस या जॉब के जो कारक हैं मंगल, वो आपके अष्टम स्थान पर हैं 28 जुलाई से ही। 13 सितंबर तक आपको अपने व्यवसाय में, प्रोफेशन में अपमानजनक सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो 13 सितंबर तक बहुत सावधानी आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल एरिया ऑफ लाइफ में आपको रखनी चाहिए। वहीं पे क्योंकि सूर्य और केतु की भी युति हो रही है 7 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच में, तो यहाँ पे चैलेंजेस और बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि ये युति जो हो रही है वो दशम स्थान से दशम स्थान पर हो रही है, यानी कि आपकी कुंडली में 7वें स्थान पे हो रही है सूर्य और केतु की युति। तो सूर्य गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, यानी आपके बॉसेस से इस समय क्लैश हो करके आप पर बेइज्जती वाली सिचुएशन बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए खास करके 13 सितंबर तक आपको बैकफुट पे रहना है, क्योंकि एक सूर्य केतु की युति बन रही है। वैसे युति तो पूरी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक है, लेकिन 7 से 14 मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि डिग्री वाइज तीव्रता यानी क्लोजनेस आपस में सूर्य और केतु बहुत नजदीक होंगे 7 सितंबर से 14 सितंबर, जिसके वजह से यहाँ परेशानी आपकी बढ़ सकती है। दशम स्थान से दशम स्थान है, यानी प्रोफेशनल लाइफ पर इसका पूरा सीधा सीधा असर पड़ सकता है। वहीं अगर पहले मैं ब्रॉड पिक्चर बता दूं आपको, आप लोगों को काम धंधे का, जो मेरी मंशा ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि एक तरफ सितंबर के महीने में तीन चार कॉम्बिनेशंस बैकफुट पे रहने को बन रहे हैं। एक सप्ताह जो मैंने बताया 7 से 14 सितंबर, दूसरा फिर 17 सितंबर से 24 सितंबर। तो इसके अलावा क्या इस तरह के संघर्ष, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, कब तक आखिर चलेगा? और क्लीन चिट यानी एक अच्छा समय ओवरऑल, खास करके आपके व्यवसाय, बिजनेस या जॉब में क्लीन ट्रैक, एक लंबा समय आपके अनुकूल, फेवरेबल, आपके लिए अच्छा समय
कब से स्टार्ट होगा उस पे नज़र डाल लेते हैं। फिर चलते हैं वापस सितंबर के बारीकी से विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पे 13 सितंबर से देखिए आपके मंगल जो कर्मेश हैं वो भाग स्थान पे चले जाएंगे 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। तो पहला इम्प्रूवमेंट का जो डेट है आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे बिजनेस के लिए या जॉब के लिए वो 13 सितंबर है। फिर वहीं 17 अक्टूबर को यानी अगले महीने फिर सूर्य आपके आ जाएंगे नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे सूर्य आ जाएंगे। तो सूर्य दशम स्थान से दशम स्थान के स्वामी हैं। तो मंगल सूर्य दोनों इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। इन दोनों की प्लैनेट की मूवमेंट देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और तीसरे ग्रह जो हैं योग कारक आपकी कुंडली में वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव और नवम भाव वो शुक्र हैं जो कि 2 नवंबर से वो भी आपके भाग स्थान पे आ जाएंगे। तो जहां एक तरफ 13 सितंबर से चीजें बनना शुरू हो जाएगी, वहीं 17 अक्टूबर से समय और पावरफुल होता चला जाएगा। और 2 नवंबर के बाद से लेकर के खास करके 13 जनवरी तक आपके लिए ये पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। तो 13 सितंबर ये महीना जो है यही एक बिगिनिंग है आपके अच्छे समय के लिए, जो कि आप बहुत पहले कुछ महीनों से आप व्यवसाय में, बिजनेस में या जॉब में कुछ अच्छा समय स्पेशली नहीं देख पा रहे थे। वो समय सितंबर के महीने से शुरुआत हो रही है उस समय की 13 सितंबर से। फिर 17 अक्टूबर से उसकी तीव्रता यानी अच्छाई, मजबूती और बनेगी और 2 नवंबर से और बन जाएगी। और 13 जनवरी तक आप लोगों के लिए हैपनिंग फील होगा। हैपनिंग से मतलब है काम बनता हुआ नजर आएगा आप लोगों का अपने क्षेत्र में। बिजनेस हो या जॉब हो, प्रोफेशनल हो, कंसल्टेंट हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, जो भी आप हैं अपने प्रोफेशनल एरिया में, काम धंधे में आपको चीजें बनती हुई नजर आएगी, आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। और ये एक अच्छे लेवल का ग्रोथ आपको दे करके जाएंगे 13 जनवरी तक। उसकी वजह ये है कि शनि लग्नेश बड़े ग्रह जो हैं, खास करके जैसे शनि लग्नेश वो दूसरे स्थान पे है जो कि फायदा का स्थान है। यहाँ वक्री स्थिति में शनि है, फायदे के स्थान में है यानी कैश फ्लो हाउस ऑफ इनकम के स्थान में है। बृहस्पति की पोजीशन और भी अच्छा मानता हूं मैं। उसकी वजह यह है कि 14 अगस्त के बाद से बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र से निकल चुके हैं। और 14 अगस्त से लेकर के अगले साल 18 जून तक ये करीब करीब 9.5 पौने 10 महीने का पीरियड है, लंबा वक्त है जब पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति रहेंगे, जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर के आएगा। यानी एक नया अवसर आपको प्रदान करेंगे ग्रोथ के लिए। और बृहस्पति की इंपॉर्टेंस आपकी कुंडली में इतनी ज्यादा है कि ये 11वें स्थान और दूसरे स्थान यानी हाउस ऑफ वेल्थ और हाउस ऑफ इनकम दोनों घर के जो मेन फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है, जमा हुआ पूंजी और जो सेविंग्स अकाउंट है दूसरा घर, इस दोनों घर के स्वामी बृहस्पति भी 14 अगस्त से आपके फेवरेबल नक्षत्र में, अच्छे शुभ नक्षत्र जो उनका स्वयं का नक्षत्र है उस नक्षत्र में आ चुके हैं। और ये लंबे टाइम तक रहेंगे यानी करीब करीब 10 महीने के लिए रहेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। यहाँ से इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि भाग स्थान पे पड़ रही है, तो भाग्य को उजागर करेंगे। और सातवीं दृष्टि धन स्थान पे पड़ रही है, धन में वृद्धि करेंगे। और नवी दृष्टि यहाँ पे लग्न पे पड़ रही है, तो लग्न को मजबूत करेंगे यानी आपके पूरे जीवन को एक तरीके से मजबूत करेंगे। राहु भी तीसरे बड़े ग्रह जो हैं, राहु की पोजीशन आपके लग्न में ये प्रॉमिस करता है कि आपको सक्सेस राहु दिलवाएंगे। राहु अपना हक छीन करके भी लेता है वो जहां भी रहे। और राहु का हक क्या है, राहु का मकसद, मंशा जो राहु का मकसद है, अपना व्यवहार है, वो है सफलता प्राप्त करना। राहु का व्यवहार ही है सफलता प्राप्त करना। भोग्य, भोगना यानी सुख भोगने में ही, और सुख भोगने के लिए पैसा चाहिए। तो राहु लग्न का इस कलयुग में सफलता को अश्वर करता है यानी
कलयुग वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हर तरीके से साम दाम दंड भेद से आपको सफलता दिलाने में राहु यहाँ पे सक्षम है। तो 3 बड़े ग्रह, शनि लग्नेश का दूसरे स्थान पे होना, पुनर्वसु नक्षत्र वाले बृहस्पति पंचम स्थान पे अब 14 अगस्त से इफेक्टिव हुए हैं। एक्चुअली पंचम का आपको आउटपुट देखना है, रिजल्ट देखना है, तो वो अब देखेंगे आप जब पुनर्वसु में आ गए हैं और राहु आपके लग्न में है। यहाँ आपके स्पाउस के लिए यानी पति या पत्नी के लिए एक पीड़ादायी सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि केतु का भ्रमण अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक आपके 7वें घर में, कुंडली के 7वें घर में है। तो ये बताता है कि कोई ना कोई बड़ी पीड़ा से आपके पति या पत्नी, मैरिड हैं अगर आप, तो आपके पति या पत्नी किसी न किसी बड़ी पीड़ा को का सामना उनको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसकी वजह आप ना बन जाएं, क्योंकि राहु लग्न में आपको बगावती बना सकता है। बगावती एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट यहाँ पे आपके मनमानी आपसे करवाना शुरू कर देगा। जो नॉर्मल है उसको छोड़ करके एक्टिविटी आप करने में सक्षम होंगे, और सक्षम से ज़्यादा जब आप पार कर जाएंगे तो वो बुराई की ओर भी ले जा सकता है, और जिससे आपके स्पाउस, पति या पत्नी को चोट पहुंच सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिससे आपके पति या पत्नी को मानसिक पीड़ा केतु 7वें में पहुंच सकता है। क्योंकि राहु ट्रेडिशंस को तो मानता ही नहीं, नीति को मानता ही नहीं, राहु का कोई रूल नहीं है। उसका एक ही रूल है कि मेरा कोई रूल नहीं है, भोग करना है, सुख भोगना है, पैसा चाहिए मुझे, सफलता चाहिए, पोजीशन चाहिए। लेकिन पॉजिटिव नोट पे अगर लिमिट में रखें तो पॉजिटिव नोट पे 3 बड़े ग्रहों की फेवरेबल पोजीशन आपकी कुंडली में इस साल, खास करके अगले साल मई तक बहुत पावरफुल गोचर की कुंडली है। आपके जन्म कुंडली पे अगर गोचर को डालते हैं तो यहां समझने वाली बात यह है कि आपके जन्म कुंडली, जो मैंने शब्द बोला, जो बर्थ चार्ट है, उस पे गोचर को डालना और उसमें कौन सी महादशा, अंतर्दशा चल रही है, आपके जन्म ग्रह किस किस नक्षत्र में है, इन बातों को नजर में रखते हुए, बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए गोचर को हम डालते हैं, और गोचर के भी नक्षत्र देखते हैं कि इस वक्त उनका व्यवहार वैसा रहेगा जिस नक्षत्र में कोई भी ग्रह हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में। तो बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको चाहिए, क्योंकि गोचर का जो प्रिडिक्शन है ये पूरी दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन को 12 भाग में डिवाइड करके आपको प्रेजेंट की जाती है। आप जैसे 12 में से 11वां जो कुंभ राशि है आपके लग्न की, वो आप पे अप्लाई कर रही है, लेकिन पर्सनलाइज्ड 100% रिजल्ट के लिए आपको बर्थ चार्ट पे जाना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए चाहें पर्सनल कंसल्टेशन, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। मैं पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल हूं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बट कंसल्टेशन चार्जेस लागू रहेंगे। तो चलिए मंथली वीडियो पे दोबारा से आते हैं। तो बड़े ग्रहों का यहाँ पे बहुत मजबूती से पकड़ है आपकी जन्म कुंडली पे। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशा फेवरेबल जरा भी चल रही है, तो ये गोचर अगले 1 साल में आपको एक बहुत अच्छे अवसर पे या अच्छे मुकाम पे, अवसर पे नहीं, बहुत अच्छे मुकाम पे ला करके खड़े कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 13 सितंबर से ही हो जाएगी, फिर 17 अक्टूबर से और पावरफुल हो जाएगा, और 2 नवंबर से पूरी तरह से हैपनिंग फील करेंगे, यानी आपके काम बनते चले जाएंगे, विशेष करके 13 जनवरी तक। अब सितंबर महीने में आए, जब मैंने सूर्य केतु की युति बताई सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान से 7 से लेकर के 14 सितंबर, इन 7 दिनों में हो सकता है आपके अपने पति या पत्नी से झगड़ा हो। जहां सूर्य इन्वॉल्व हो गए वहां हो सकता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट यानी सरकार को, मैनेजमेंट को, बॉसेस को, अथॉरिटी को गवर्न करता है, तो इन डिपार्टमेंट से डिस्प्यूट हो सकता है आपका, यानी आपके बॉस से झगड़ा हो जाए, आपके सीनियर से अनबन बन जाए हो जाए। तो ईगो इश्यूज में इस वीक में खास करके 7 से 14 सितंबर आप ना पड़ें। और
इसके अलावा आपके बिजनेस पार्टनर, क्योंकि सप्तम स्थान से आपके बिजनेस पार्टनर पर भी यहाँ पे पूरी तरह से लागू होता है, तो बिजनेस पार्टनर से डिस्प्यूट या क्लैश वाली सिचुएशन आ सकती है। सूर्य की दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहाँ लग्न पर है राहु पे, 7 से 14 सितंबर। तो आपसे कोई ऐसा काम होगा जो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता हो, जो मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता हो, सिर्फ कर्म क्षेत्र में नहीं, ओवरऑल समाज में, आपके निजी जिंदगी में, ओवरऑल लाइफ में, तो वहां पे बदनामी वाली सिचुएशन आपकी आ सकती है 7 सितंबर से 14 सितंबर तक। वहीं फिर सूर्य का गोचर जब अष्टम स्थान पे होगा, तो 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक, ये सेकेंड वीक है, जो काफी केयरफुल रहना है। महीना का सेकेंड वीक नहीं, 7 से 14 सितंबर को मैंने फर्स्ट वीक बोला, जो कि केयरफुल रहने वाला फर्स्ट वीक है, और सावधान यानी केयरफुल रहने वाला दूसरा सप्ताह जो इस महीने का है, वो 17 से 24 तक का है, जब यहाँ सूर्य आएंगे और शनि दूसरे स्थान पे हैं, तो शनि सूर्य का ऑपोजिशन होगा। यानी सूर्य जहां इन्वॉल्व हो गया, वहां बॉसेस, मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर पिता, इन चीजों से आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि वहां से प्रॉब्लम, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, लड़ाई झगड़े की सिचुएशन बन सकती है। तो दूसरा है कि ये अष्टम स्थान में हो रहा है, यानी शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे है सूर्य पे। अष्टम स्थान रोग के लिए है, लंबी बीमारियों के लिए है। तो यहाँ पे हेल्थ के लिए विशेष करके 17 से 24 तक आपको काफी इंपॉर्टेंटली सजग रहना है। अगर कोई फिजिकल सिम्टम आए तो मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े तो उसको आप अवॉइड ना करें। और तीसरा पॉइंट है कि चूंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे स्थान पे, जो कि कैश फ्लो का स्थान है, पैसे का स्थान है, शनि पे पड़ रही है, तो पैसों से रिलेटेड मैटर्स में यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन आ सकती है, जिसके कारण भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि दूसरे स्थान पे पड़ रही है शनि पे। तो ये तीन सिचुएशंस बताए। चौथा, क्योंकि ये अष्टम स्थान है और यहाँ पे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अष्टम स्थान आपके लिए, आपके अगर शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष के लिए होता है, क्योंकि ये दूसरा स्थान है, यानी आपके पति या पत्नी का दूसरा स्थान, कुटुंब स्थान। तो अष्टम स्थान यानी ससुराल पक्ष से भी कोई मतभेद वाली सिचुएशन, विशेष करके 17 से 24। वैसे तो अगर पूरा टेन्योर लें, टाइम लें सूर्य के गोचर का, तो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक है। लेकिन तीव्रता जो 4 डिग्री पे शनि है और 4 डिग्री पे सूर्य रहेंगे, वो वीक है, वो 7 दिन है, 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक। देखिए, वहीं 13 सितंबर के बाद से अब तीसरे नेगेटिव पॉइंट पे जरा सा जो कंसर्न और केयरफुल रहने वाले पॉइंट्स हैं, उसको विशेष करके समझना जरूरी है। मेरे लिए सिर्फ वीडियो में पॉजिटिव बोलना बहुत आसान है, बट आपको मैच करना चाहिए कि एग्जैक्टली जो ज्योतिष बोल रहा है, आपको ट्रांसपेरेंटली मैं प्रेजेंट करूं, सो दैट आप उसको अपने लाइफ में लागू करके को रिलेट कर पाएं, उसको मिला पाएं कि क्या वो चीजें घटित हो रही है या नहीं हो रही है। तो मंगल का जब 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक आपके नवम स्थान पे रहेंगे, तो शनि से मंगल 8वें स्थान पे, और मंगल से शनि 6ठे स्थान पे, तो षडाष्टक बन रहा है। मंगल आपके प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, काम धंधे के, कर्म स्थान के स्वामी हैं, और शनि आपके लिए लग्नेश हैं, पूरी जिंदगी का, जीवन का कारक हैं, कर्ता धर्ता हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल लाइफ में कोई परेशानी वाली सिचुएशन 27 अक्टूबर तक बना सकते हैं। तो एक, आपके काम धंधे में षडाष्टक से परेशानी आ सकती है 27 अक्टूबर तक। दूसरा, चूंकि जब मंगल यहाँ रहेंगे, ये आपके पिता का स्थान है, तो आपके पिता पर भी परेशानी आ सकती है, हेल्थ कंसर्न उनके हो सकते हैं 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक। तो जिस प्रकार 13 सितंबर तक आपके कर्मेश यहाँ पे अष्टम स्थान पर हैं, उसी तरह से योग कारक ग्रह जो आपकी कुंडली के हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी शुक्र, वो भी 13 सितंबर तक 6ठे भाव में हैं। यानी यहाँ पे एक योग कारक ग्रह की कैंसिलेशन, यानी परेशानियां, लड़ाई झगड़े का भी घर है और परेशानियों का घर है। सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, यहाँ परेशानियां, सीक्रेट छुपे हुए
परेशानियां आपका सामना करना पड़ेगा, आ सकती है। लेकिन वहीं पे हालांकि पहले उसके देखें तो 13 सितंबर तक या 15 सितंबर तक, जब तक शुक्र छठे भाव में है, क्योंकि ये नौकरी स्थान है, तो यहाँ पे हो सकता है अगर आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में किसी फीमेल की न्यू ज्वाइनिंग होगी अप टिल 15 सितंबर, या फिर आपके सिटिंग अरेंजमेंट इस प्रकार की जाएगी कि कोई फीमेल आपके आसपास बैठे, यानी फीमेल की एंट्री आपके ऑफिस या जॉब में यहाँ पे शुक्र छठे स्थान पे ये बता रहे हैं 15 सितंबर से। और शुक्र की पोजीशन वहां जब अच्छी नहीं रहती है 15 सितंबर तक, तो डीलिंग्स विद फीमेल केयरफुली करना चाहिए, यानी यहाँ फीमेल से परेशानी आ सकती है आप लोगों को। 15 सितंबर के बाद से 9 अक्टूबर तक शुक्र सप्तम स्थान पे रहेंगे, तो सप्तम स्थान में मैरिड लाइफ के लिए ये टाइम रोमांटिक रहेगा 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। और लग्न पे दृष्टि शुक्र की यहाँ पे ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स ले करके आएंगे शुक्र 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ मंथली वीडियो का कि 13 सितंबर से आप लोगों के लिए काम धंधे में, खास करके बिजनेस या जॉब में फेवरेबल टाइम शुरू हो रहा है और वो लंबे वक्त तक चलेगा, 13 जनवरी तक चलेगा। और इसी टाइम पे आप लोग हैपनिंग फील करेंगे, आपके काम बनते नजर आ जाएंगे ऑन ग्राउंड। लेकिन सितंबर के महीने में दो ऐसे वीक हैं जिसमें आपको केयरफुल रहना चाहिए। वो है 7 सितंबर से 14 सितंबर तक सूर्य केतु की युति, और 17 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक सूर्य और शनि का ऑपोजिशन, गवर्नमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी बॉस। कुंडली में देखिए आप लोगों की जो रेमेडी है, योग कारक ग्रह शुक्र को आपको और मजबूत करना है। यानी अगर रिंग की एडवाइस लें, यानी स्टोन नग की एडवाइस लें, तो अमेरिकन डायमंड को अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो डायमंड पहन सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अमेरिकन डायमंड, दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.54 होता है, बिल्कुल सेम होता है। वो राइट हैंड मिडिल फिंगर में स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सैटरडे, किसी शनिवार के दिन से सुबह आप धारण कर सकते हैं। अब गोल्ड में कि सिल्वर में, वो आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शुक्र आपके लिए कुंडली में अगर शुक्र को मजबूत करेंगे तो आपकी पोजीशन कुंडली में स्ट्रांग हो जाती है और प्रॉस्पेरिटी आपकी आगे और अच्छी बढ़ती है। शुक्र को नग पहनने के अलावा वाइट कपड़ा जितना पहन सकें, फ्लावर्स रूम में जितना रख सकें, परफ्यूम वगैरह जितना लगा सकें, उससे शुक्र प्रसन्न होते हैं और उससे शुक्र को आप स्ट्रांग कर सकते हैं। शनि को ज़्यादा स्ट्रांग मत कीजिएगा, यानी अगर डेट्स में बोलें, न्यूमरोलॉजी में बोलें, तो नंबर 4, 8, 13, 17, 22, 26, जो भी मंथ के डेट्स नंबर 4 एंड 8 को ऐड करके बनते हैं, यानी 22, यानी 2 + 2 4, उन डेट्स को इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या इम्पॉर्टेंट काम को करने के लिए इन डेट्स को अवॉइड कीजिए। 4 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 22 तारीख को इम्पॉर्टेंट काम अवॉइड करें, बल्कि एक नोटबुक बना करके वॉच कर लें अपनी लाइफ में कि नंबर 4 और 8 आपको कैसे कैसे फॉलो कर रहा है, और कैलेंडर में इन डेट्स पे आपके साथ क्या इवेंट हो रहे हैं। अगर आप फ्लाइट भी जा रहे हैं तो आपको सीट टिकट कौन सा मिल रहा है, टिकट नंबर क्या है, घर का नंबर क्या है, ऑफिस नंबर क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, ये 4 और 8 का नंबर आपको अवॉइड करना है। और आप देखेंगे कि मोस्टली यही नंबर्स आपके लाइफ में आपको फॉलो करते हैं। अगर नंबर से रेमेडी करनी है तो मेरा एक दूसरा वीडियो है जो न्यूमरोलॉजी पे है कि इस नंबर से आप कैसे, अगर 4 और 8 घर का नंबर 4 है तो कैसे आप फॉर्च्यून बदल सकते हैं, उसके लिए न्यूमरोलॉजी वाला वीडियो मेरा रेफर कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कुंभ लग्न का, एक्वेरियस एसेंडेंट का, सितंबर 2025 का। फॉर एनी पर्सनल कंसल्टेशन आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9810844912 इस नंबर पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।